के शरण प्रकाश पाटिल साहब ने बीजेपी को खुलेआम चैलेंज कर किए हैं। तो जी सर, पहले आप कांग्रेस पार्टी में थे सर, तो अचानक एमआईएम में जाने की वजह क्या है सर? कि एमएलए कनीज फातिमा को सपोर्ट करने में आपका बहुत बड़ा हाथ था सर इसके अंदर। गयास साहब, गलती इंसान से ही होती है। This video is sponsored by SS Para Shopping Mall, Humnabad, the complete family ready-made showroom, many brands under on roof Agnikund Complex near bus stand, Humnabad. Yes Mobile Service Center, King Court Complex, Supermarket, Gulbarga. Momin Dhaba, Mumbai to Hyderabad Road, NH65, Yerbakiras, Rajeshwar. Mirchis Gazebo Family Dhaba in one time 200 people dinner facility available and special dishes Aryan, Indian, Chinese, Mughlai and etc. Tower Girakras, Salam Tekdi, Gulbarga. Ayurvedic Glamour shampoo with conditioner, Indian hair oil and all Ayurvedic products available. Jabbar Ladies Fashion General Store, Balaji Road, Humnabad. न्यूज़ में हो गया सुद्दीन। आज इस वक्त है हम गुलबर्गा शहर में, जो हमारे साथ में मौजूद हैं मिस्टर इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब। तो हम उनसे जानना चाहेंगे, जो 20 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुके हैं जो मेयर के ताल्लुक से, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि हाल में हमें ये भी देखने में आ रहा है कि शरण प्रकाश पाटिल साहब ने बीजेपी को खुलेआम चैलेंज कर किए हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर हम इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब से जानना चाहेंगे कि इस इलेक्शन में उनकी क्या राय है। PNN और आप दोनों चैनलों के नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रही बात कॉरपोरेशन इलेक्शन की, आपने पहले सवाल ही शरण प्रकाश पाटिल की तरफ रखा। ये कांग्रेस पार्टी आपने पिछले दिनों 3.5 साल से मेयर नहीं है, कॉरपोरेटर्स नहीं है। ये कॉरपोरेटर्स 3 महीने हो गया जीत के। ये लोग आज तक दिलचस्पी से ना ही ये अपनी मेजॉरिटी बताना चाहें, ना ये ख़ुद कभी किसी चीज़ के लिए रोड पे आए। पिछले दिनों मेरी नासिर हुसैन उस्ताद साहब से बात हुई, मैं उनसे पूछ रहा था क्या आपको कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे किसी बड़े लीडर ने हमसे रब्ता नहीं किया, और ना नासिर साहब से किया, ना फिर उनके कायद से किया। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि गुलबर्गे के चैनल्स को शरण प्रकाश पाटिल साहब इंटरव्यू दे के अपना फ़र्ज़ अदा करने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अपना मेयर बनाना चाह रही है। बीजेपी वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस तरह से काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक संगठन की तरह, छोटे से एक जो गांव में संगठन होता है, सोशल वर्कर्स होते हैं, उस तरह बात कर रही है, उसी तरह का काम कर रही है। देखिए आप, पिछले दिनों, इसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आपको, पिछले दिनों में एक चितापुर के MLA प्रियंक खरगे खुद लाकर बता रहे हैं कि पुलिस का काम ऐसा है, गांजा बिक रहा है, वो लोग शाम में 50 केस कर देते हैं, उन्हीं के प्लान है। लेकिन ये सोचिए, एक MLA यहाँ बताने की बजाय इसकी लड़ाई ग्राउंड पे क्यों नहीं उतर रहा? ये कौम को बताने की बजाय उनके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं कर रहा? ये तमाम चीज़ें मैं पिछले 3.5-4 साल से देख रहा हूँ। ना मैंने कभी मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा को, नार्ज की MLA कभी नहीं देखा, शरण प्रकाश पाटिल को बीजेपी के खिलाफ रोड पे उतर के धरना देते हुए कभी नहीं देखा। ये लोग जो है घर में बैठ के आप जैसे सोशल मीडिया वालों को बुला के अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे, ये बोल के उन्हें 5 MLC गुलबर्गा ला रहे, उन्हें ऐड करा रहे। आप भी पॉलिटिकल पार्टी है, रोकने का क्या हो सकता है? आपको संविधान नहीं मालूम? आप ये सवाल मुझसे पूछने से बेहतर था शरण प्रकाश पाटिल से पूछते, क्या सर आपके लिए संविधान अलग, बीजेपी के लिए अलग है क्या? ये पूछते भैया। ये आप भी तो सवाल उठा सकते हैं, सिर्फ मीडिया ही क्यों, आप लोग भी सवाल उठा सकते हैं, भले MIM का एक भी कॉर्पोरेटर ना हो। आपने जो सवाल किया है, इस सवाल पे गौर से सुनिए कि मैं कॉर्पोरेटर है नहीं है वो नहीं कहना चाह रहा। 2 लार्जेस्ट पार्टी आपस में, जबकि सबसे अच्छा काम ये था कि JDS को लेकर अगर ये अपनी तरह से आज से 1.5 महीना पहले, 15 दिन पहले, ऐसा सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो लोग 4 है। 4 जाके पूछे तो कोई भी एक सिंगल आदमी किसी से जाके बात नहीं कर सकता, जबकि वहाँ से एक मेजॉरिटी है, वो आके 27 है हमारे पास, आप 4 आते हैं और थोड़े मिलके काम होता है। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं,
इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। इन्होंने सिर्फ ये सोचा कि सब मेरे पास आना। आप मेरे को तारीख बताओ, कमरुल इस्लाम साहब के बाद में गुलबर्गा से जितनी कांग्रेस पार्टी की ग्रिप थी वो ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। आप जहाँ से कुछ लाके मुझे बताएं, मैं देखना चाहूँगा। गुलबर्गा से कांग्रेस पार्टी की ग्रिप ख़त्म हो गई है। और जिस तरह से आपका सवाल है, शरण प्रकाश पाटिल साहब ऐसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको एक दो ही अल्फाज में जवाब दूंगा कि ये पार्टी अपने लिए जीती है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी सब संगठन को लेके चल रही है। ये फ़र्क। अब पिछले बार हमें ये भी देखने में आया था कि एमएलए कनिष्ठ फातिमा को सपोर्ट करने में आपका बहुत बड़ा हाथ था सर इसके अंदर। हाँ, गयास साहब, गलती इंसान से ही होती है। हम गलतियों के पुतले हैं। मैंने जो गलती की थी उसको सुधार रहा हूँ। मैंने जो गलती की थी, जब साथ दिया था तब मुझे इल्म नहीं था, अब सुधार लिया हूँ। इसलिए वो तमाम चीज़ें कौम को बताना चाह रहा हूँ कि आज पिछले 4 साल से जो कौम परेशान है, इसी वजह से मैं ये कौम को बताना चाह रहा हूँ। मैं भी, आप भी जो गलती करे हैं दोबारा ऐसी गलती ना करेंगे बोल के ये बता रहा हूँ। इसीलिए मिसाल दिया आपको कि कांग्रेस पार्टी अपने लिए जीती है, अपने लिए। इस बार भी गलती हो सकती है आपसे? नामुमकिन, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस बार एक मर्द ही जीत के आएगा गुलबर्गा। जी सर, पहले आप कांग्रेस पार्टी में थे सर, तो अचानक एमआईएम में जाने की वजह क्या है सर? अभी आपको 3 बार 4 बार हर सवाल में यही कहा कि इस पार्टी में लोग अपने लिए जीते हैं, अपने से छोटे या अपने से अच्छे आदमी को अंदर आने नहीं देते। वही लोग जीते हैं जिनमें आप मोहतरमा के पास जितने उनकी हवारियाँ इर्द गिर्द, वही लोग अपने आप को कमरुल इस्लाम समझ बैठे हैं। झूठ के पुलिंदे हैं, सिवाय झूठ के वो कुछ नहीं बोल सकते। कौम को, मिल्लत को, हर एक को धोखा दे रहे हैं। इसी वजह से आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो पर्सनल अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इस वजह से कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको एक छोटी मिसाल दे देता हूँ। जहाँ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से फूड किट आए थे, लेबर कार्ड जिनके पास भी है, वो लेबर कार्ड के फूड किट कॉरपोरेटर्स को बांटे गए ताकि कांग्रेस को वोट, वो कर्नाटक गवर्नमेंट के थे। लेकिन कि कौन आवाज़ उठाएगा? आया शरण प्रकाश, बोले क्यों बांटे तुम अपने लोगों में, क्यों बांटे? बोले शरण प्रकाश, बोलिए प्रियंक खरगे, गांजे के बारे में बोल रहे हैं, क्राइम के बारे में बोल रहे हैं। तुम्हारे पार्टी में कर्नाटक गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट आपको फूड के पैकेट दी थी, वो आप अपने कारपोरेटरों को बांटा ताकि तुम जीत के आओ। तुमने ये नहीं किया कि वो जिसका हक था उसे दिया। वो गांजे से ज़्यादा बड़ा जुर्म है। आप ये बात, ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तनहा आदमी पार्टी छोड़कर नहीं आया हूँ। मुझसे कई ज़्यादा लोग पार्टी छोड़कर चले गए। राज्यसभा मेंबर इसमें कोशिश नहीं कर रहे मेयर के मामले में? राज्यसभा मेंबर, आप एमपी, एमएलए, यहाँ पे जो 27 कारपोरेटर कांग्रेस के जीते हैं वही जिम्मेदार हैं। इंशाल्लाह ये एक ही साल की परेशानी है। वो 27 कारपोरेटरों को भी अगले साल वो खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पूरे मिलके खुद ही बना लेते हैं मेयर। अब सिर्फ पहले और दूसरे, अगले साल जो मेयर बनेगा उसमें इलेक्शन रहेगा आगे, और ये साल का पहला मेयर, ये 2 मेयर की प्रॉब्लम आएगी। और दोनों भी मुझे ऐसे रुझान नज़र आ रहे हैं कि बीजेपी बहुत तेज़ी से मेयर की कुर्सी की तरफ दौड़ रही।